गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी मैं फैमिलीन की करंट सिचुएशन पर थोड़ा बात करूंगी कि उनकी करंट सिचुएशंस क्या हैं और वो क्या अभी फ़िलहाल सोच रही है। यानी कि फैमिलीन की आप करंट एनर्जी मान के चल सकते हो। और वो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, तो अब निश्चित रूप से वो मस्कुलिन एनर्जी को चेंज नहीं कर रही है और काफ़ी बैलेंस्ड है अपनी एनर्जी में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है और काम को लेके ही वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। मनी हो सकता है या काम, दो चीज़ें हैं जो कि उनको फ़िलहाल मतलब उनका टारगेट कह सकते हो आप जीवन का, यही है। दो गोल उनके अभी फ़िलहाल में यही है कि कैसे मनी को अचीव करूं, या फिर मनी नहीं तो काम, कौन सा काम करूं, कैसे करूं, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। और ये कुछ दिनों से लगातार चल रहा है फैमिलीन को। उनकी एनर्जी में डिस्टरबेंस है थोड़ा सा काम को लेकर के। और ये 2-2 पोर्टल के बाद से चीज़ें हुई हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना है, क्या करना, अब क्या करूं, वैसे वाली स्थिति हो गई है। तो अब फ़िलहाल आज से उनको थोड़े थोड़े, क्योंकि फैमिलीन जो है ना मस्कुलिन एनर्जी में टैप कर चुकी है और मस्कुलिन एनर्जी में है। यानी कि जब भी फैमिलीन मस्कुलिन एनर्जी में टैप करती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है और बहुत अलग ढंग से चीज़ों को देखना, सुनना, समझना चालू कर देती है। तो अभी फ़िलहाल उनको कुछ कुछ रास्ता दिखाई दे सकता है, जैसे कि जैसे होता है ना कि थोड़ा थोड़ा समझ में आना, तो वैसे वैसे उनको समझ में थोड़ा थोड़ा आ सकता है कि अब मुझे किधर जाना है। यानी कि जैसे कि रात के बाद सवेरा होता है, तो कैसे सुबह सुबह वाली हल्का हल्का धुंधला भी रहता है, सुबह में एकदम बिल्कुल सुबह में कैसे हल्का हल्का जब सूरज की रोशनी जैसे निकलती है, बस से आप ऐसा सोच सकते हो कि एकदम सुबह वाली थोड़ा थोड़ा धुंधला भी रहे और थोड़ा थोड़ा उजाला भी रहे, वैसे वाली स्थिति। तो उस तरीके से फैमिलीन को समझ में चीज़ें आनी शुरू हो सकती है कि मुझे डिवाइन के द्वारा किधर रास्ता दिखाया जा रहा है और किधर मुझे जाना है। तो आज वो थोड़ी थोड़ी हैप्पी भी हो सकती है इस बात को लेकर के, जो चीज़ें स्ट्रेस दे रही थी कि चलो मेरे लिए अब समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है और किधर जाना है। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनको कुछ रियलाइजेशन हो और कुछ रास्ता दिखे, और कुछ लोगों के साथ उसका मिलना जुलना भी हो सकता है, और लोगों के साथ मिले जुले और उनकी इच्छा भी हो कि मैं इस लोग से मिलूं, ऐसे अपने काम को करूं, या ये रास्ता ठीक रहेगा, ऐसे करने से अच्छा है, मतलब आइडिया आप कह सकते हो। तो नए नए आइडियाज़ उनके माइंड में आने वाले हैं और उस आइडिया पर वो चलने वाली है। ठीक है, और आगे उसमें और ज़्यादा कुछ करेगी। फ़िलहाल वो एक आइडिया उनके माइंड में आ चुका है कि मुझे कैसे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और भी है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी उनको इसमें दिखाई दे रही हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होने वाले हैं इन रास्तों पे अगर मैं चली, या इन रास्तों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर मैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती हूँ तो बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। यानी कि आप एक तरीके से ये सोच सकते हो कि एक तरीके का टास्क उनके ऊपर है, भारी टास्क है। और पहले उनको समझ नहीं आ रहा था, चीज़ें ब्लॉक थी, बिल्कुल अंधेरा था बिल्कुल, और अब रोशनी थोड़ी थोड़ी उनको दिखाई शुरू होनी हो गई है। यानी कि कल तक चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रेस दे रही थी, अब आज से उनको चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी, रास्ता नज़र आना शुरू हो गया है और अब उस पर वो चल सकती हैं। यानी कि बहुत करेजियस डिसीजन फैमिली ने ले लिया है और अब चीज़ें उनको थोड़ी पॉजिटिव वाइब में दिखाई दे रही हैं कि हाँ, ये चीज़ें इधर ग्रोथ कर जाएंगी अगर मैंने ऐसा किया, वैसा किया, जैसा भी किया, जो भी हो। तो जो भी उनको आप कह सकते हो कि टास्क दिया जाता है वो तो वो करती ही करती हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी में होती है और उन चीज़ों को बड़ा स्मार्टली करती हैं। भले ही वो चीज़ें शुरू में ब्लॉक नज़र आती हैं, बट फिर बाद में वो उसको सॉल्व कर लेती हैं। तो करंट एनर्जी यही थी फैमिलीन की। तो अब आपकी लंबी उड़ान भरने का वक्त आ चुका है और अब आप लोगों को किंतु परंतु नहीं करना है। अब डिवाइन रास्ता दिखाएंगे कि आप लोगों को किधर जाना है। सिर्फ आप लोगों को एफर्ट लगाना है, कोशिशें जारी रखनी है, ताकि कर्म जिसको कहते हैं, कर्म तो अपना करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ रिजल्ट तो नहीं आएगा। बैठे रहने से पता तो नहीं चलेगा कि आपकी मंजिल किधर है, क्या है। तो अब
लाइफ पर्पस को छोड़कर सोल पर्पस करने का वक्त आ गया है। यानी कि लाइफ पर्पस एक अलग चीज़ होती है जो कि सोल पर्पस से अटैच होती है, मतलब उसी तरीके की चीज़ें होती है जिससे कि आपका सोल पर्पस कनेक्टेड, मतलब कनेक्ट हो सके। तो उसी तरीके दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, लेकिन लाइफ पर्पस अलग होता है, सोल पर्पस अलग होता है। तो सोल पर्पस का आपका वक्त आ चुका है। डिवाइन कॉलिंग को सुनिए, आगे बढ़िए और किसी भी तरीके का आप मतलब अटैचमेंट मत रखिए, डिटैच होकर के चीज़ों को करना शुरू कीजिए, अपने आप को खुला छोड़िए और रास्ते आपके सामने आते जाएंगे, आप उन रास्तों पर चलते जाना और बस यही है, आपको सोल पर्पस आपका मिल जाएगा और आप आगे की तरफ बढ़ जाना। इसीलिए मैंने एनर्जी अपडेट देना बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे डिवाइन कॉलिंग होती है मुझे पता चल जाता है और चूँकि मैं एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कैच करती हूँ, तो अब आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके किसी भी तरीके से आप ये मत सोचिए कि आपका यूनियन हुआ कि नहीं, रीयूनियन हुआ कि नहीं। डिस्टेंस में रहने के बावजूद भी यूनियन रीयूनियन पॉसिबल है और आजकल जो सोल्स हैं वो बहुत जागृत अवस्था में है, तो इतना टाइम नहीं है कि आप ये सोचो कि 3D में आपका यूनियन हुआ कि नहीं या परमानेंट यूनियन हुआ कि नहीं, परमानेंट चीज़ें कुछ होंगी कि नहीं। ये सब आपको सोचना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ जाना है। ऑल द बेस्ट।